पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा को किया नमन। वंचितों को वरीयता का मंत्र दोहराया। जनजातीय इलाकों के विकास पर जोर। धूमधाम से मना राज्य का 25वां स्थापना दिवस। रांची में रजत पर्व उत्सव में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। सीएम ने 2050 के झारखंड के विकास का विजन किया प्रस्तुत। जनजातीय गौरव दिवस पर रांची में भाजपा की भव्य शोभा यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेता हुए शामिल। जनजातीय समाज के मान सम्मान पर बल। राज्य में ठंड का बढ़ता सितम। कई इलाके शीतलहर की चपेट में। रांची और बोकारो समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे। 2 दिन बाद चढ़ सकता है पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में गुजरात के नर्मदा जिला में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। श्री मोदी ने इससे पहले भव्य रोड शो भी किया। साथ ही धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। नर्मदा में जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती से भारत पर्व की शुरुआत की थी, जो आज धरती आबा की जयंती के साथ पूर्णता का साक्षी बन रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वंचितों को वरीयता का मंत्र दोहराया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जनजातीय बहुल झारखंड के रांची से हुई थी। केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत जनजातीय बाहुल्य इलाकों से की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर जनजातीय क्षेत्र तक विकास के किरण पहुंचाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। जनधन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। नर्मदा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य पेश किया गया।
इसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। पूर्व से धाम ढूंढका ओडिशा धरती आबा बिरसा मुंडा तेरी जय का अबुआ दिसु अबुआ आज गुंजे हर आंगन। जनजातीय गौरव दिवस और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर राज्य में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में धरती आबा को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा चौक और कोकर स्थित समाधि स्थल पर धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। विकास में सभी से योगदान का आह्वान किया। भगवान बिरसा मुंडा वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए है और हमारा प्रदेश प्रगति और तरक्की की रफ्तार पर आगे कायदे से बढ़े और देश के सर्वोच्च राज्यों में अपना स्थान बनाए, इस कामना के साथ आज यहाँ पर। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी धरती आबा के योगदान को याद किया। श्री सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का योगदान और संघर्ष सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, जो इस देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे। रांची में खास और आम सभी ने धरती आबा को 150वीं जयंती पर नमन किया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जनजातीय दिवस के अवसर पर खूंटी में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज इस इलाके में जितना भी विकास कार्य हुआ है वह केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त पहल का नतीजा है। इसको कोई जानता नहीं था, आता नहीं था। आज यहाँ का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिल के किया है। तो मेरे को एक पत्रकार ने प्रश्न किया, आप एक लाइन में अगर बोलेंगे कि आपका देश का प्रगति क्या हुआ है, तो मैं बोला कि 25 साल पहले 2009-11-2000 में मैं उली हाथों में आया था, वो क्या था। अब आज 15-11-2025 में मैं आया हूँ, मैं जो देख रहा हूँ यही प्रगति है, ये देश का विकास है, ये हम लोग का अचीवमेंट है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर गिरिडीह में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गिरिडीह में धूमधाम से जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2021 में जनजातीय गौरव की घोषणा की गई और पूरे देश में
ये गौरव दिवस मनाया जा रहा है और चूँकि 150 साल हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में पूरा लगातार 1 साल तक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को मनाया गया। वहीं झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए लगातार भारत सरकार के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी की जो अपेक्षाएं थी, जिस तरह से उन्होंने समाज को जागरूक किया, एकजुट किया, तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान, भारत देश को आज़ादी दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। अंग्रेजों के खिलाफ जो उलगुलान छेड़कर लोगों को जागरूक किया था, तो निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को देखते हुए सामाजिक विकास को, सामाजिक उत्थान के लिए भी निरंतर। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला महादेव दुबे, विधायक मंजू कुमारी, दिनेश यादव और मुनिया देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा की पहल पर रांची में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जनजातीय गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए भाजपा की पहल पर रांची में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेता और कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। बिरसा मुंडा म्यूजियम में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यह शोभा यात्रा निकली। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना जनजातियों के प्रति उनके सम्मान तथा लगाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से जनजातीय क्रांतिकारियों की संघर्ष गाथाओं से भी अब देशवासी परिचित हो रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड को वीरों की भूमि की संज्ञा दी और कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर गुमनाम जनजातीय क्रांतिकारियों को देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अब पहचान तथा मान सम्मान मिल रहा है, जिसके वे सदैव हकदार थे। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित इस शोभा यात्रा में विधायक नीरा यादव, सीपी सिंह और भाजपा के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह सहित सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा धरती आबा के योगदान और संघर्षों को याद किया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का नाट्य मंचन किया गया। धनबाद जिला प्रशासन और कला निकेतन की संयुक्त पहल पर स्थानीय रणधीर वर्मा चौक पर नाट्य मंचन में कलाकारों ने धरती आबा के अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए उलगुलान आंदोलन को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा ताइक्वांडो खेल का आकर्षक प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने आत्मरक्षा से जुड़े कई करतब और तकनीकों को दिखाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं को बधाई दी तथा विकास में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा झारखंड जो है एक स्वस्थ झारखंड बन सके, उसके आलोक में आज हम लोगों ने ताइक्वांडो का और उनकी पूरी टीम जो है, कमलेश जी की टीम के द्वारा जो है आज एक ताइक्वांडो की भी प्रस्तुति हुई। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने अंग्रेजों द्वारा गुलामी के काल में भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार, संथाल परगना में बढ़ते जन आक्रोश और उसके बाद हुए विद्रोह का प्रभावशाली मंचन किया। दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय को खूब सराहा। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सल्तनत की नींव हिल गई थी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। वासियों के लिए आज का बिरसा मुंडा
कि जो संकल्पनाएं थी, कल्पनाएं थी, वो कहीं न कहीं साकार होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और रजत जयंती समारोह हम मना रहे हैं अपने राज्य स्थापना दिवस को लेकर। इसी के साथ झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक काफ़ी खूबसूरत सा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी में भगवान बिरसा मुंडा को विशेष स्थान दिया गया है और भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें, कई सारे इतिहास यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की ये जन्मस्थली भी रही है और कर्मभूमि भी रही है झारखंड, और झारखंड के खूंटी स्थित उलीहातू में उनका जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी खूंटी जिले में ही हुई थी। इसके अलावे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बखूबी अपनी भूमिका निभाई, योगदान दिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। इसके अलावा अंग्रेजों की गिरफ्तारी के बाद भी उनका वो आंदोलन नहीं रुका। उन्हीं लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और प्रेरणा लेते हुए 1947 तक वो जंग को उन्होंने छेड़ा और भारत को आज़ादी दिलाने में इनकी भूमिका भी नजर आई और जनजातीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी आदिवासियों और जनजातीय समाज की भी रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खासकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो ये तमाम आदिवासी और जनजातियों के भगवान माने जाते हैं, इसलिए इन्हें धरती आबा कहा। राज्य का 25वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रांची में रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 2050 के झारखंड के विकास का विजन प्रस्तुत किया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर आज दिन भर हर्षोल्लास का माहौल रहा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। आयोजन के गवाह और साक्षी आज संकल्प गहरा रहा है। हर चेहरे पर विका पर खुशी हो, आज ये संकल्प गहरा रहा है। रजत उत्सव पर्व को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का यह खास दिन आत्मगौरव, आत्मचिंतन और आत्मसंकल्प का भी है। राज्यपाल ने पृथक राज्य गठन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का भी स्मरण किया। झारखंड राज्य के इस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जब झारखंड राज्य अपने गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तो ये अवसर हम सबके लिए आत्मगौरव, आत्मचिंतन और आत्मसंकल्प का भी है। इस राज्य की नींव जन आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों की मजबूत जमीन पर रखी गई है। इस रजत जयंती वर्ष की मंगल बेला में मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनकी दूरदृष्टि और व्यापक सोच के कारण झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु को याद करते हुए भावुक हो उठे। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए सामूहिक भागीदारी और प्रयास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित गांव से विकसित राज्य और विकसित राज्य से विकसित देश की परिकल्पना साकार हो सकती है। हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सबके कंधों पर है। चाहे सरकार के तौर पर, सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर यहाँ के किसान, नौजवान के कंधों पर हो। आज हर कोने से हमें इस राज्य को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती के प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों ने राज्य का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ के जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक कलाओं की देश विदेश में प्रतिष्ठा है। यहाँ के शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रपति ने झारखंड के तेज और निरंतर विकास की भी मंगल कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों के साथ ही यहाँ की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में इन दिनों जोरदार ठंड पड़ रही है। रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और बोकारो जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। बोकारो में तो यह सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज और कल राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में शीतलहर चलने की आशंका है। राहत की बात यह है कि 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 21 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा को किया नमन। वंचितों को वरीयता का मंत्र दोहराया। जनजातीय इलाकों के विकास पर जोर। धूमधाम से मना राज्य का 25वां स्थापना दिवस। रांची में रजत पर्वोत्सव में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। सीएम ने 2050 के झारखंड के विकास का विजन किया प्रस्तुत। जनजातीय गौरव दिवस पर रांची में भाजपा की भव्य शोभा यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेता हुए शामिल। जनजातीय समाज के मान सम्मान पर बल। राज्य में ठंड का बढ़ता सितम। कई इलाके शीतलहर की चपेट में। रांची और बोकारो समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे। 2 दिन बाद चढ़ सकता है पारा।